भाई वो सलमान खान है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। दे आर ब्रदर्स बट इट डिडंट लुक लाइक सलमान खान एंड सोहेल खान, इट लुक लाइक फैमिली है, सामने फैमिली बैठी है, बात कर रही है, वीडियो कॉल पे बात कर रही है, तो भाई स्वैग तो है यार। तो बहुत गंदी गंदी चीजें उसे बोली गई बट उसने मुंडी नीचे रख के बस सुनाई है। साथ में देख के चप्पल लेके आपने पहले डिसीजन ले लिया बिना शो देख के कि चप्पल लेके मैं बैठूंगी। बैठो ना यार, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बट शो तो पहले देख लो ना शो, फिर दे दो इंटरव्यूज इस बारे में। पर आपने तो पहले डिसाइड कर लिया कि जो मन में आया लड़कियों ने उसे बोला है। अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी करे तो मैं शायद उसे समझाऊं कि भाई बदतमीजी नहीं करो, वो शायद समझाएगा नहीं, वो तुरंत बदतमीजी में रिप्लाई दे सकेगा। बाकी उसने कोई लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं की अंदर। एक गेम शो है, चैलेंज का शो है, अलायंस का शो है, तो इसमें सब कुछ मिक्स्ड है। आप एक में सिर्फ अच्छे नहीं हो सकते हो। अगर अली, आई एम श्योर अली ने बहुत सारे ज़्यादा एक्सपीरियंस है अली को, खुशहाल को भी रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है, सभी लोगों को अपने अपने हिसाब के एक्सपीरियंसेस है। हाय, दिस इज जैद दरबार एंड यू वाचिंग मी ऑन बज़ूका। भाई सबसे पहले बज़ूका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला रियलिटी शो, घर वाले भी खुश। एंड मैं देख रहा था गौर मैम ने, किसी ने पूछा गौर मैम को कि कैसा लग रहा है भाई का, तो उन्होंने यही बोला कि पहला रियलिटी शो और बहुत अच्छा किया। आपके जितने भी परिवार वाले उन्होंने रियलिटी शो में ऑलरेडी हो चुके थे। हाँ, आपका पहला रियलिटी शो था, तो मन में क्या था आपके? मेरा मन में यही था कि जो मैं रियलिटी शो करने जा रहा हूँ वो मुझे मैंने पढ़ा था कि वो कैसा शो है, गेम्स है उसमें, किस तरीके से चीज़ें होने वाली है। कौन है अंदर नहीं पता था, पहले नहीं पता था। नहीं पता ही नहीं था ना कि अंदर कौन है। सिर्फ डेजी है मेरे साथ में जो अंदर जा रहे हैं, वो मुझे पता था। मुझे नहीं पता था कि ये शो एक्चुअल में इतना बड़ा है, बट मुझे इतना पता चल गया था अंदर के मैं जो शो में आया हूँ वो कोई मामूली शो नहीं है। ये बहुत इंटेलिजेंट शो है, बहुत ही दिमाग का शो है, बहुत ही आपका पर्सनालिटी भी इसमें दिखेगी, बट गेम के पर्सपेक्टिव से आपकी पर्सनालिटी दिखेगी। तो मैं ये चीज़ समझ चुका था अंदर, एंड आई अंडरस्टूड दैट यू नो आई जस्ट हैड टू बी मी। एंड मैं बस अपने आप को वैसे ही रखा जैसे मैं हूँ और बढ़ता गया आगे। एक्सपीरियंस वाइज की बात करें, जब घर में विनर हो हाँ, तो वो एक क्वालिटी आ जाती है कि एक्सपीरियंस मिल जाता है, कि बातचीत हो जाती। इस तरह का रियलिटी शो ऐसा ऐसा खेलना ही है आपको, कुछ ऐसा होता है आपके साथ? मोस्टली सब यही एक्सपेक्ट करते हैं हाँ कि रोनाल्डो का बेटा भी फुटबॉलर ही हो, हाँ है ना। तो मेरी तो शादी हुई है, हाँ जिनका नाम है गौहर, हाँ। तो वो भी रियलिटी शो के सबसे बड़े स्टार है। हम्म। बट तुरंत इतना जल्दी समझ जाना क्या है क्या नहीं है 5 साल के अंदर अंदर में, वो भी तो बचपन से थोड़ी हम रियलिटी शोज कर रहे हैं। बट जिनके साथ आप रहते हो जो बहुत ही नॉलेजेबल है इस चीज़ को लेके, तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली आप लर्न कर लेते हो वो चीज़। बट आपकी पर्सनालिटी आप नहीं भूल सकते। अपनी पर्सनालिटी के साथ में जो आप सीख रहे हो उसको सिर्फ ऐड ऑन करना होता है। मैंने वही किया, मैंने अपने आप को, जो मेरी पर्सनालिटी वही अंदर लेके गया और ऐड ऑन किया चीज़ें। कोई कुछ चीज़ें भाई की ऐड किया, कुछ चीज़ें गौहर की ऐड किया, और सबसे ज़्यादा चीज़ें मेरी मैंने ऐड की। तो उससे ही मैं लिटरली जैसे आपको दिख रहा हूँ वहाँ पे, उस वजह से ही मैं दिख के भी ऐसा आया हूँ। जब भी आपने सबसे पहले अली भाई और खुशहाल को देखा, क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा, वो जो जितने भी मेंबर्स है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वो दो खिलाड़ी ही थे जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारे रियलिटी शो करके आए। जी, तो अब क्या आपके मन में था यार, ये दोनों के साथ कंपटीशन लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, ये दोनों मेरे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर रहेंगे? एक गेम शो है, चैलेंज का शो है, अलायंस का शो है, तो इसमें सब कुछ मिक्स्ड है। आप एक में सिर्फ अच्छे नहीं हो सकते हो। अगर अली, आई एम श्योर अली ने बहुत सारे ज़्यादा एक्सपीरियंस है अली को, खुशहाल को भी रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है, सभी लोगों को अपने अपने हिसाब के एक्सपीरियंसेस है। मुझे मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैंने ये नहीं सोचा कि किसके एक्सपीरियंस की वजह से वो इंसान आगे बढ़े या नहीं बढ़े, क्योंकि जितने अंदर आए थे वो सब एक्सपीरियंस वाले लोग थे। इवन वंश आप देखोगे या वो सब एक्सपीरियंस वाले लोग वंश हैं। तो कह सकते हैं अभी रिसेंटली उन्होंने 50 किया, वो बट 5 साल अली से भाई शोज कर रहा है। और नहीं, अगर आप खुशहाल की। देखोगे वंश को, वो भी तो 4-5 साल से शोज कर रहा है, ये वाले नॉर्मल शोज, कैप्टिव शोज। तो एक एक्सपीरियंस तो मिल जाता है ना, एक भी एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो मेरे लिए मेरा तो फर्स्ट शो है, और
मुझे बट वो मैटर नहीं किया कि मेरा फर्स्ट शो है तो मुझे बहुत ही तुर्रम खान चीज़ वाली चीज़ करनी है। मुझे बस इतना पता था कि मैं ही काफ़ी हूँ यार मेरे लिए। तो मैंने कोई एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रखी अंदर, मैंने सिर्फ यही रखी एक्सपेक्टेशंस कि आप कितना लोगों के लिए कर सकते हो, बस वो करते जाओ। हाँ, बात आती है चैलेंज पे, तो फिर सभी देख रहे थे कि चैलेंज कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ मैं। तो मुझे किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए था कि मैं क्या हूँ और कैसा कर सकता हूँ। ओके, काफ़ी इक्वेशंस की बात करें, कुशल के साथ आपकी इक्वेशंस की काफ़ी चर्चा हो रही थी जी। जब आप लोग अंदर थे। काफ़ी लोग से मैंने पूछा, आपके जितने भी कंटेस्टेंट से इंटरव्यू लिया, एक कॉमन वर्ड था, ही इज अ मिसअंडरस्टूड पर्सन। या आप किस तरह से कुशल को रेट करना चाहोगे? कुशल क्या है? काफ़ी लोग ने ये जवाब दिया, आपका जवाब क्या है? मेरा जवाब एक ही है जो आप ही बोल रहे हो, मिसअंडरस्टूड। मैंने मिसअंडरस्टैंड नहीं किया। मुझे साफ दिखा, मैंने वही देखा। और जो मुझे साफ दिखा वो ये दिखा कि जो ये बोल रहा है ये वही है, जो ये कर रहा है ये वही है, और जो ये करना चाह रहा है वो भी ऐसा नहीं है कि किसी की सुन के करना चाह रहा है, वो खुद कर रहा है। तो मुझे इतना तो समझ आया कि ये रियल है। हाँ। तो जब इंसान रियल है तो वो आगे जाके बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा कि तो रियल ही है भाई। हाँ। क्योंकि मैं खुद रियल हूँ। तो जब रियल इंसान देखता है रियल इंसान को कि हाँ भाई, पर आपका पर्सनालिटी अलग है, मेरा पर्सनालिटी अलग है, मैं खुद भी रियल ही था। क्या वो बदतमीज है? बदतमीजी तभी निकली है उसकी जब उसके साथ बदतमीजी हुई है। हाँ। ऐसा नहीं है कि उसने अपफ्रंट आके बदतमीजी की है। इट इज लाइक समथिंग लाइक गिव एंड टेक रिलेशन। गिव एंड टेक। अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी करे तो मैं शायद उसे समझाऊं कि भाई बदतमीजी नहीं करो, वो शायद समझाएगा नहीं, वो तुरंत बदतमीजी में रिप्लाई दे सकेगा। बाकी उसने कोई लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं की अंदर। मैंने तो बहुत कुछ देखा है। लिटरली जो मन में आया लड़कियों ने उसे बोला है। और उसने उसका रिप्लाई बहुत ही भी बोला है, काफी लोग ने चलो बोला लड़कों की बात मैं अगर करूं तो वो तो 1-2 साइडेड हमेशा रहा है। बट जो 1 साइडेड हमेशा मैंने देखा है कि अगर वो गेम प्ले के हिसाब से लड़कियों के साथ में जो भी कर रहा है, वोट आउट ये वो, तो बहुत गंदी गंदी चीजें उसे बोली गई। बट उसने मुंडी नीचे रख के बस सुनाई है और यही बोला कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं रिस्पेक्ट करूंगा। जबकि लोग उसके मुंह पे आके ऐसे कुछ भी बोल के जा रहे थे, तब भी उसने यही बोला कि मैं रिस्पेक्ट करूंगा। तो भाई अगर आपको इतनी समझ है तो उसको मिसअंडरस्टूड नहीं बोला जाएगा। आप शायद नहीं देख पा रहे हो उसको, मैं तो देख पा रहा था ढंग से कि वो इंसान स्ट्रेट है, बहुत सीधा है। मेरे इंटरव्यू में डेजी मैम ने कहा कि चप्पल लेके मैं बैठूंगी। आपके इंटरव्यू में कहा? मेरे इंटरव्यू में कहा कि मैं चप्पल लेके मैं बैठूंगी जैद के साथ और सारे ये एपिसोड्स देखने वाली हूँ। हाँ। आपका क्या टेक है इस पे? आपने देखे एपिसोड्स? हाँ। ठीक है। आपको लगता है चप्पल लेके बैठ सकता है कोई ऐसा, मतलब? और क्या आपने उनके बाद बातचीत हुई कि नहीं, इस तरह से क्यों मुझे कहा? ऐसे लगता है कि लास्ट मोमेंट में भी जब वो जा रहे थे उसके 2 दिन पहले भी आपकी कुछ तो नोकझोंक हुई। सलमान सर आने के एक एपिसोड पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ तो नोकझोंक हुई। तो किस तरह का इक्वेशन है आपका और उनका कि उन्होंने ये वाक्य को क्यों कहा रहेगा? क्यों कहा उन्होंने वो शायद मुझको लेके पता नहीं what happened to her right now, but इतने टाइम से जो अंदर हुआ वो भी जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। और अगर उन्होंने शो नहीं देखा है, अगेन आई एम गोना से द सेम थिंग, प्लीज देखिए चप्पल के साथ। पहले अकेले देखो अब आप और समझ जाओ कि क्या है, क्या दिख रहा है, और तोलो उसको कि अच्छी चीजें कितनी है और बुरी चीजें है भी कि नहीं। पहले वो तोलो ढंग से, फिर आप बात करो। आप बोल भी रहे हो कि मैं शो देख नहीं रही हूँ, मुझे देखना नहीं है शो, पर आपके साथ देखना है, मेरे साथ देखना है। बट मेरे साथ देखने के पहले आपने जो दोस्तों की बातें हैं, जो दोस्तों की बातें घर के अंदर होती है, वो आपने बिना सोचे समझे बाहर निकाल दी। और आपने बोला कि शो साथ में देख के चप्पल लेके आपने पहले डिसीजन ले लिया बिना शो देख के कि चप्पल लेके मैं बैठूंगी। बैठो ना यार, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बट शो तो पहले देख लो ना शो, फिर दे दो इंटरव्यूज इस बारे में। बट आपने तो पहले डिसाइड कर लिया कि आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है कई लोगों ने ये सवाल पूछा है आपसे चप्पल वाला। देखो क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बहुत ही
बहुत ही फन वे में हम दोस्त लोग जैसे बात करते हैं ना, हाँ। वो हुआ है। इसके अलावा अलायंस का सिस्टम एक बार हैंग हुआ हाँ एंड मैं देख रहा था अलायंस का सिस्टम हैंग हुआ और वहां से चल के आया एक काउबॉय लुक में सलमान भाई। एंड हम सभी को पता है आपके परिवार और सलमान सर का रिश्ता काफी पुराना है, हाँ जी, एक हाँ जी। रिस्पेक्ट वाला। बताइए क्या कैसा लगा वो पल? सच बोलूं मैं शॉक था, मुझे हाँ। नहीं पता था कि वो आ रहे हैं, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब वो इतना टाइम रुकेंगे भी, अगर आएंगे भी तो, और मुझे ये भी नहीं पता था वो एज अ होस्ट आ रहे आएंगे या कैसे आएंगे। बट जब हमें ये पता चला कि ये सिर्फ यहाँ बैठने हमारे साथ टाइम स्पेंड करने आ रहे हैं, सोहेल भाई का मतलब सोहेल भाई के लिए सपोर्ट एक सिस्टम है, वो उनका भाई है। हाँ। इट इज सलमान खान बट सोहेल खान ब्रदर हैज कम एज अ फैमिली। एक अलग ही स्वैग है ना उनका भाई स्वैग। रियलिटी शो के इतिहास में कोई अंदर जाता है परिवार का सदस्य हाँ और वीडियो कॉल करता है। हाँ हाँ ये कुछ अलग ही स्वैग है उनका। भाई, वो सलमान खान है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो इसलिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत ही ट्रू है। हाँ। जो उनको मन में आता है, जो दिल से आता है, वो वही करते हैं। ओके। और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जिस तरीके से करते हैं। और भाई आई कांट फॉरगेट द टाइम दे बोथ वर टुगेदर, व्हेन सलमान भाई एंड सोहेल भाई वर टुगेदर। तो वो जो बॉन्ड दिख रही थी ना दूर से कि यार ये क्या बॉन्ड है यार, मतलब आप देखो इसको, ये बॉन्ड क्या है। लुक एट द टाइम वेयर दे आर राइट नाउ एंड स्टिल लुक एट द बॉन्ड, लुक लाइक brothers. Right. They are brothers, but it didn't look like Salman Khan and Sohail Khan. It looked like Brother फैमिली है, सामने फैमिली बैठी है, बात कर रही है, वीडियो कॉल पे बात कर रही है। तो भाई स्वैग तो है यार। चलिए जाते जाते एक 4 चीट मैं लेके आया हूँ आपको फटाफट से। मैं 2-3 नाम नहीं, एक ही नाम बताना है। 4 चीट चीट है। जब निकलती है ना ऐसे लगता है बच्चा है। हाँ ये 4 चीट है, फटाफट आपको अपने हाँ। हिसाब से खोलना और एक नाम लेना है, देन विल एंड अप। डन। ये लो, मैं ही खोलूं? आप ही खोलिए। खोल दिया। सेल्फिश टीम प्लेयर, नहीं सेल्फलेस टीम प्लेयर। सेल्फलेस टीम प्लेयर। सेल्फलेस टीम प्लेयर कौन था भाई? मैं भाई। क्या बात है। चलिए दूसरा। मैं अपने आप को देना चाहता हूँ ये। सेल्फिश प्लेयर जो मैंने पहले पढ़ा। तभी मन में कोई वर्ड था, कोई अलायंस था। मैं ही था, पर मुझे लग रहा था कि अपने आप की तारीफ कैसे करूं। सेल्फिश कौन है? सेल्फिश मुझे लगता है ये शो जीतने के लिए सेल्फिश होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, that's true. क्योंकि अगर आप सेल्फिश नहीं होंगे तो कौन है? Who is the selfish player in Alliance? आई थिंक You have to say, आपको अपने मन की बोलना है। मैं मेरे मन में तो सच बोलूं। ठीक है, स्किप कर दीजिए। हाँ, मेरे मन में तो कोई है ही नहीं ये सेल्फिश। आपके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ। मेरे मन में सब सेल्फिश है, सही बोलूं तो। ओके। हाँ, क्योंकि है सेल्फिश सब, इसलिए ही सब। ये आपका कॉल नहीं था, मुझे आपका ये मैंने ओपन किया आपके लिए। The weakest alliance. Yes. I In think- terms of games. In terms of game, the weakest alliance, हर वीक में वैसे सब अलग अलग चेंज हो रहे थे। But तो overall काफी वक्त आपने बिताया। मुझे ऐसा लगता है कि जो वीक अलायंस बनती है वो आपके स्ट्रांग रहने से नहीं बनती। जो वीकेस्ट अलायंस है जब आप एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हो और अपने में ये कॉन्फ्लिक्ट्स घुमा लेते हो कि भाई तू नहीं, मैं ये मैं अपने अंदर ही हो जाता है ना, वो वीकेस्ट अलायंस से मिले। और वो हमेशा इधर उधर होती रही है क्योंकि उधर मैं बहुत रहा है, और यहाँ पे अलायंस जब बन रही होती है वहाँ पे हम होना चाहिए, जो मैंने मेक श्योर किया कि हो। आप नाम नहीं बोल पा रहे हो, एक नाम चाहिए। तो वीकेस्ट अलायंस में कैसे बोलूँ? गेम पर्सपेक्टिव से भी गेम मैं पर्सपेक्टिव कैसे बोलूंगा, क्योंकि हर टाइम अलग नो टीम। वीकेस्ट। नो, देयर टीम चेंजिंग ना एवरी टाइम, Okay. सो हाउ कैन इट बी वीकेस्ट? देयर इज नो वीकेस्ट अलायंस। ओके। Sometimes hunters were strong, sometimes Yes. legends were strong, sometimes kings were strong, sometimes warriors were strong, sometimes warriors were weak, sometimes kings were weak, sometimes hunters were weak. Okay. So it's like that. The last one. The most powerful alliance. There are two ways to show powerful. One is In terms of games, in terms of games, mentality. yeah, तो terms of game में एक है जो मुझे लगता है किंग्स काफी पावरफुल है, हाँ। बट इट डजंट मीन कि अदर टीम पावरफुल नहीं है। बट एट द सेम टाइम मुझे जब मैं हंटर्स में था हम बहुत पावरफुल लग रहे थे, क्योंकि उधर
सबसे इम्पोर्टेंट था ट्रस्ट, और ट्रस्ट हमारे चारों के अंदर एक साथ इतना था हाँ कि वो सामने वाला कोई भी हो वो गिरना ही है, क्योंकि हमारा ट्रस्ट एक दूसरे में से हट ही नहीं रहा था। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि ट्रस्ट अगर हो तो आपकी सबसे ज़्यादा पावरफुल टीम होती है, और वो हमने प्रूव भी किया है That's true. हंटर्स में। चलिए जाते जाते एक लास्ट सवाल, कब से जा रहे हो आप? जाते जाते लास्ट सवाल एक कर रहे हो। आखिरी सवाल, ये तो गेम की थी, एक मेरा आखिरी सवाल। हाँ। रियलिटी शो की जी भाई, शुरुआत हो जी। चुकी है, अब ये था कि बिग बॉस हाँ क्या लिस्ट में है आपके, हाँ। या फिर और रियलिटी शो करने की इच्छा? बिग बॉस पूछता हूँ, बिग बॉस करना चाहो, अगर आपको ऑफर आता है सलमान सर का घर बिग बॉस का, उसका, तो क्या होगा आपका जवाब? देखो, मुझे सलमान सर ने बोला है कि ही इज़ अ गुड किड Yes. एंड हिज बेस्ट फ्रेंड इज सोहेल भाई। हाँ सो सलमान भाई के मुंह से ये निकलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हम्म, तो मुझे नहीं पता कि अगर बिग बॉस में वो सेम कैटेगरी लेके जाके आप वो सेम पेश आना, क्योंकि बिग बॉस इज़ अ शो विच इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट शो देन Very different. वेरी डिफरेंट। मुझे ऐसे लगता है कि the personality what I'm going to take to Big Boss is going to be the same, हम्म, but with some add-on characters, because Big Boss needs that. और अगर आपको वो Big Boss को आप नहीं दोगे तो आप उड़ जाओगे वहाँ से भी बहुत जल्द। मैं पर्सनली चाहता हूँ आपको हाँ। बिग बॉस के घर मैं पे। आपको सवाल मेरा दूसरा यही था कि आप क्या चाहते हो मैं बिग बॉस जाऊँ? मैंने बोला ना, मैं पर्सनली चाहता हूँ आपको बिग बॉस पे देखना, सो आई कैन सी मोर ज़ैद। Yeah. No, even I would love to see myself in Big Boss because I want to know that एक गेम के पर्सपेक्टिव से खेलना और फिर बिग बॉस में एक कैरेक्टर के साथ खेलना, या हर कैरेक्टर के साथ उसके इमोशंस के साथ खेलना, हाउ विल दैट बी फॉर यू? एंड आई थिंक आई एम गुड विद दैट। तो थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत बार ऐसा सब पीछे से देख हो लिया चुका मैंने है। वो, मैं नहीं देख सकता।